आज हम लोग बायोलॉजी के 6 चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या जिसे हम वंशागति का आणविक आधार कहते हैं उसे हम पढ़ेंगे। तो वंशागति का आणविक आधार के अंतर्गत आज हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए उंगली छापन को पढ़ेंगे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स है क्या चीज़? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स है क्या चीज़, आज इसके बारे में ही जानेंगे। तो आज हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात परिभाषा जानेंगे, दूसरी बात प्रारंभिक विकास मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रारंभिक विकास को जानेंगे और डीएनए की प्राप्ति के स्रोत क्या होंगे, और फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक में अपनाई जाने वाली क्रियाविधि के चरण कौन कौन से हैं, और फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अनुप्रयोग को जानेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें दो मनुष्यों के डीएनए अनुक्रमों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें डीएनए अनुक्रमों में अवस्थित पुनरावृत्ति डीएनए रिपीटेटिव डीएनए का उपयोग किया जाता है। ये डीएनए के छोटे खंड कई बार पुनरावृत्त होते हैं जो उच्च श्रेणी की बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार माना जाता है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स जो है वो एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए के नाइट्रोजनस बेस के अनुक्रमों को ज्ञात कर दो व्यक्तियों की पहचान की जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए कि इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स में हमें किस किस बातों को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह तकनीक डीएनए के साथ है। और डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए यह सेल है और सेल के अंदर यह केंद्रक है और इस केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क है और यह क्रोमेटिन नेटवर्क ही कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र बनाता है और यह गुणसूत्र दो भागों से मिलकर बना होता है जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए कहते हैं। तो यह जो डीएनए है, यह डीएनए जिसे हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, यह डीएनए कई भागों से मिलकर बने होते हैं। तो डीएनए को न्यूक्लियोटाइड का बहुलक कहते हैं और यह न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड होते हैं। तो कहा जाता है कि डीएनए का जब अध्ययन किया गया तो उसमें यह पाया गया कि डीएनए के जो नाइट्रोजनस बेस हैं उसकी जो संख्या है, अधिकांश संख्या, वो एक निश्चित काम करता है और सभी मनुष्यों में एक समान होता है। तो इस डीएनए के नाइट्रोजनस क्षार के अनुक्रम का ज्ञात सर्वप्रथम एलेक जेफरी नामक वैज्ञानिक ने लगाया था और इसके द्वारा इसने एक तकनीक विकसित किया और उस विकसित तकनीक को ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने ये लिखा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंतर्गत आज हमें किन किन बातों पर चर्चा करना है। तो आज हमें सर्वप्रथम डीएनए की परिभाषा को जानना है, दूसरा है डीएनए के प्रारंभिक विकास को जानना है, तीसरा है डीएनए की प्राप्ति के स्रोत को जानना है, चौथा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक में अपनाई जाने वाली क्रियाविधि के जो चरण है उस चरण को जानना है, और फिर अंत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अनुप्रयोग को जानना है। तो अब आइए सर्वप्रथम हम डीएनए की परिभाषा को जानें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की परिभाषा को जानें। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की परिभाषा में हम क्या लिख सकते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स एक ऐसी तकनीक है जिसमें दो मनुष्यों के डीएनए अनुक्रमों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें डीएनए अनुक्रमों में अवस्थित पुनरावृत्ति डीएनए का उपयोग किया जाता है।
यह डीएनए के छोटे छोटे खंड कई बार पुनरावृत्त होते हैं जो उच्च श्रेणी की बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार भी माना जाता है। तो अब आइए अब हम ये जानें कि इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रारंभिक विकास, इसका जो प्रारंभिक विकास है कि इस पर किस वैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम ध्यान दिया गया। तो डीएनए के अगर हम प्रारंभिक विकास की हम बात करें तो इसके विकास में सबसे महत्वपूर्ण रोल एलेक्स जेफरी नाम के वैज्ञानिक का है। एलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक ने ही इस तकनीक का विकास किया। अब आइए कि डीएनए की प्राप्ति के स्रोत। जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को अपनाएंगे तो हमें सर्वप्रथम डीएनए चाहिए। तो डीएनए कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो डीएनए प्राप्त करने के लिए हमको जो है मनुष्य के शरीर का या जीव के शरीर के ऊतकों का हम उपयोग कर सकते हैं। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए डीएनए की प्राप्ति के स्रोत के रूप में क्या क्या हो सकता है? स्रोत के रूप में त्वचा हो सकता है, स्रोत के रूप में बाल हो सकते हैं, स्रोत के रूप में हड्डी हो सकते हैं, स्रोत के रूप में रक्त हो सकते हैं, स्रोत के रूप में लार हो सकते हैं और स्रोत के रूप में शुक्राणु हो सकते हैं। तो इनमें से किसी भी शरीर के भाग का इस्तेमाल करके हम डीएनए की प्राप्ति कर सकते हैं। अब आइए कि डीएनए की प्राप्ति जब हम करते हैं तो इसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हम चाहे कोई भी ऐसे स्रोत लें डीएनए की प्राप्ति के लिए, उसमें कम से कम डीएनए की संख्या 1 लाख के करीब होनी चाहिए। मतलब जिस कोशिका से हम डीएनए प्राप्त करेंगे उस कोशिका में कम से कम 1 लाख डीएनए की आवश्यकता होगी। अब आइए हम इसको परिभाषा के रूप में देखें। तो यहाँ पर हमने एक परिभाषा लिखा है और आइए इसको ध्यानपूर्वक देखिए। तो यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें दो मनुष्यों के डीएनए अनुक्रमों की तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें डीएनए अनुक्रम में अवस्थित पुनरावृत्त डीएनए का उपयोग किया जाता है। ये डीएनए के छोटे खंड कई बार पुनरावृत्त होते हैं जो उच्च श्रेणी की बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार माना जाता है। अब आइए एक सवाल है, किस वैज्ञानिक ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रारंभिक विकास किया? तो एलेक्स जेफरीज नामक वैज्ञानिक ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास किया। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक में डीएनए की प्राप्ति के लिए मनुष्य के कौन कौन भाग उपयोग में लाए जाते हैं? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक में डीएनए की प्राप्ति के लिए मनुष्य के निम्नलिखित भाग उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे त्वचा है, बाल है, लार है, रक्त है, हड्डी है, शुक्राणु है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने सर्वप्रथम यह जाना कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स है क्या और इसे किस वैज्ञानिक ने इसके विकास में अहम भूमिका निभाई, और फिर हमने ये जाना कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक्स में डीएनए की प्राप्ति हम कहाँ से करेंगे।